चलो 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की धन्यवाद। कृपया बैठ जाए। जगह के बिना गिफ्ट अधूरा रह जाएगा। एक्चुअली पतला वाला है।
शासन दिवस का बहुत बहुत बधाई। आज आप सबको मालूम है, आज सेंटिनरी सेलिब्रेशन का भारत रत्न अटल जी का इस दिवस को और शुभ करने के शुभ आशीर्वाद वाघे साहब मार्गदर्शन देने आए हैं। हमारे बीच में मामा नतुंग जी, हमारा गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश, हमारा पूर्व अध्यक्ष ताई तारक जी, और हमारा बीच में हमारा महिला का रिप्रेजेंटेटिव अपना धनस्वरूप जी मैडम, हमारा मंत्री है, हमारा विद्यागण है, हमारा डेप्यूटी स्पीकर। दुनिया में इस दिवस को बहुत जोर से सेलिब्रेट कर रहा है, और एज ए वेलकम स्पीच में और भी इस ऊपर में आज क्रिसमस दिवस भी है। आप सबको भी मेरी क्रिसमस दिवस हम लोग की ओर से विश कर रहा हूं। ये सफर सुशासन दिवस के मूल मंत्र है। सुशासन संकल्प, भाजपा विकल्प, यही हमारा विचारधारा से आता है, यही हमारा सफर है, यही हमारा दिशा दशा है। अब पोएम रिसाइटेशन होगा, कविता पाठ। इस बार ये फर्स्ट टाइम है ऐसा कार्यक्रम में ऐसा कविता पाठ रखा गया है। आप लोगों को पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का कविता बोलने का अंदाज और उसका भाषण देने का अंदाज उनको सब कदम मिलाकर चलना होगा का पाठ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कविता अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह कविता एकजुटता, सहनशीलता और सामूहिक प्रयास का संदेश देती है। यह कविता समाज में बदलाव लाने और चुनौतियों का मिलकर सामना करने की प्रेरणा देती है। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, गिरे पर लेखी गोड़ गताए, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में फलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, उजियारे में अंधकार में, कर कचार में, बीचदार में, गौर गिरना में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, धिग्र हार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को धरना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख पेला अमर धैर्य पथ, सम्मुख पेला अमर धैर्य पथ, प्रगति चीर्तन कैसा इति अथ, सुस्मृति हर्षित कैसा श्रम शरत, असफल सफल सम्मान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पाबस बनकर ढलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। खुशकातों से सज्जित जीवन, खुशकातों से सज्जित जीवन, प्रगट प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना धन मन, जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, घलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यह कविता हमें साहस, धैर्य और सामूहिक प्रयास का महत्व समझाती है। अटल जी के शब्द आज भी हर व्यक्ति को प्रेरणा प्रदान करती है। 2014 से हम इसको गुड गवर्नेंस डे एंड सुशासन दिवस, तो गवर्नमेंट का ये एक मोदी जी आने के बाद ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में हम लोग मनाते हैं। टुडे
टूटे हुए तारे से फूटे बसंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकर, जरे सब पीले पाठ, कोयल की कहुत रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देखता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए तारों को सुने कौन सिसकी, टूटे हुए तारों को कौन सुने सिसकी, अंतर को चीरगता पलकों पर तितकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं नानूंगा, काल के पतार पर लिखता मिटता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी का कविता है। 100 years अपना अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन में गुड गवर्नेंस मुझे ज्यादा कहने का नहीं है। आप लोगों को सिर्फ यही कहना है कि ये एक प्रथा है, हम लोगों का नियम है, हम लोग हमेशा जो अपना अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे ही जो अपना स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सेंटर में अपने भाजपा की सरकार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद इसको हम लोग सुशासन दिवस पूरे भारतवर्ष के जितने भी भाजपा के कार्यालय हैं वहाँ मनाते हैं। और आज यहाँ में अपना प्रदेश की कार्यालय में हम सब मिलकर जितने भी अपना जो प्रदेश का जितना मंत्री है, मान्य विधायक, मान्य मंत्री, भाजपा का कार्यकर्ता, हम लोग आज यहाँ मनाया। और गुड गवर्नेंस डे में सुशासन दिवस में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मेरी क्रिसमस भी है, सभी को मेरी क्रिसमस। और ये साल भर ये सुशासन आज से साल भर कुछ ना कुछ अटल जी के जो कार्य किया है उसके बारे में वो साल भर ये चलते रहेंगे। अपने संगठन पर्व जो अभी जो चल रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज में, उसके बारे में भी कहा, आपका इस कमिंग में हुआ क्या? हमारा इस कमिंग का अभी तक नॉमिनेशन हुआ है, कुछ कारण के वजह इस कमिंग का अभी सस्पेंड करके रखा हुआ है, ये हो जाएंगे। और ये और आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी जो संगठन पर्व जो चल रहा है, जिनको पार्टी ने चुन के प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है और मंडल प्रेसिडेंट बनाया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मालूम है सुशासन दिवस आज गुड गवर्नेंस दिवस है। इसको माना जाता है हमारा जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का नाम में, और इनका जन्म जयंती है, आज 100 साल हो गया। और इसको लेके जोरदार देश भर में और प्रदेश भर में हर जिला हर मंडल में आज ऑब्जर्व कर रहा है। तो आज हमारा प्रदेश ऑफिस में अपना प्रदेश अध्यक्ष इसका एग्जीबिशन, इनका लाइफ जीवन का जितने भी अचीवमेंट्स है, जो पॉलिटिकल जर्नी है, और एज ए वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर इनका लाइफ में क्या हुआ, देश के लिए क्या काम किया, उसको लेके हमारा प्रदेश ऑफिस में आज प्रदर्शन लगा हुआ है। ये 10 दिन चलेगा और हर जिला में और हर देश का जिला में ये प्रदर्शन लगे हुए हैं। आप सब लोग आना है और इसको आप लोग खुद विटनेस कीजिए और देखिए। ऐसे क्या क्या होने जा रहा है इस प्रोग्राम में? प्रोग्राम्स, अनेक प्रोग्राम्स आने वाले हैं। तो अभी तक तो हम लोग आज का तारीख का प्रोग्राम को ही जाना है, और सेंट्रल ऑफिस से अगले दिनों में प्रोग्राम आते रहेंगे और हम लोग इसको कैरी आउट करते रहेंगे। मुझे अभी भी याद है जब यहाँ पे रोलिंग नहीं थे, आप काफी संघर्ष किया पार्टी के लिए। आज यहाँ पे रोलिंग है और आज आपका अटल बिहारी वाजपेयी का सेलिब्रेशन में आपने काफी पुरानी चीज बातें को बताई, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो तो मैं वहाँ बोल चुका हूँ, फिर भी आपका माध्यम से कहूँगा, भारतीय इतिहास में जो कांग्रेस या परिवारवाद बैकग्राउंड के अलावा जन जन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी, जिसको सभी भारतवासी जो भूल नहीं सकते। मैं कह दिया था कि हमारा विपरीत पार्टी भी इसको प्रशंसा करता था और उसको भीष्म पितामह, राजनीति की भीष्म पितामह, राजनीति को गुरु जैसे चाणक्य को मानता था, ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी। उसको देश ने
2004 में हारा के बहुत लोग दुखी हुआ, तो आज देश को बदल रहा है तो दीनदयाल जी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों का दिशा दशा से मोदी सरकार भी चल रहा है। उसी की बात है, वो अपने बीच में नहीं है, लेकिन इसका योजना, इसका दिशा दशा, जो मार्गदर्शन दिया वाला चीज हमारे देश को भी उत्कृष्ट बनाने में बल दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश भी वाकिफ है, जब असम में अटल बिहारी वाजपेयी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ था, फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी को उस दुर्घटना से भी काफी शिक्षित मिला है कि देश का नेता जैसा होना चाहिए। तो इसलिए जब वो प्रधानमंत्री बना है, देश को बहुत कुछ देके गया। जैसे अभी बता रहे थे, जो अमेरिका में सड़क है, जो चाइना में ब्रिज है, जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, वो हाईवे इंडिया में पॉसिबल नहीं है बोलता था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बढ़ाकर देश को अभी पूरा नीट किया जा रहा है। और अरुणाचल प्रदेश एक जीता जागता परिणाम है उसका। सुरंग है, ब्रिज है और 2 लेन 4 लेन, इसको जीता जागता ये है। तो इसलिए देश की सुरक्षा के लिए, इसका सुरक्षा भी पुरुष बोलता था, विकास पुरुष बोलता था, युग पुरुष बोलता था, तो करके 2004 में उसका वापस नहीं आया, तो लोगों में समझ आया इतना जो इलेक्शन प्रोसेस में जो चल रहा है गुमराह हो गया, वो वापस नहीं आया, तो देश के लिए नुकसान हुआ है। तो आज भी लोग याद करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 1 ईयर लॉन्ग प्रोग्राम, शताब्दी वर्ष, इसमें अनेक कार्यक्रम होगा और पुराने जितने लोग हैं उस समय में याद होगा। और कुछ लोग बिछड़ गए थे, वो वापस आया, तो इसलिए जो अभी जहां हम बोल रहे थे स्टेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी, जो जिसका इंस्पिरेशन है, सरकार इसमें आपको विकसित भारत के जरिए से विकसित भारत निर्माण करने का गति की तेज बढ़कर जा रहा है। खुशी है कि वो मार्गदर्शन मिलता रहे। अभी चुनाव नहीं लगा आपका, कभी भी अभी चुनाव नहीं लड़ा, लीडरशिप में नहीं, मतलब मंत्री या चुनाव इलेक्शन में आप इलेक्शन करवाता था, लेकिन कभी चुनाव में आप नहीं आया। चुनाव में मैं 2004 में आया था, 1911 में। उस समय का चुनाव ये होता था कि फ्लैग गाड़ना था, पार्टी को माहौल बनाना था, और आजकल का चुनाव में सरकार बनाने का चुनाव लड़ता। 2 चीजें ना, उस समय में संगठन को विस्तार करने का चुनाव लड़ता था, पार्टी टिकट घर घर में हम लोग पहुंचाता था, उसका टिकट के जरिए से पोस्टर पहुंचे, बैनर पहुंचे और भाषण पहुंचे। और आज का चुनाव जो है, हम भी सरकार चलाने का वो हिम्मत रखता है, इसलिए आज सरकार चलाने का चुनाव लड़ता है। तो अभी जो है सभी चुनाव लड़ने से होगा नहीं, कोई तो संगठन को देखना पड़ेगा। तो इसलिए अगर ठीक है संगठन तय करते हैं चुनाव लड़ो, तो संगठन तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है, आप देखा है ना, सुषमा स्वराज जी कर्नाटका में सोनिया गांधी के साथ लड़ा 24 आवर्स में, रायबरेली में स्मृति ईरानी राहुल गांधी का खिलाफ लड़ा, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं था, ऐसा करके पार्टी भी चुनाव लड़ाता है अभी अपने कार्यकर्ता को। अभी पार्टी काम में भी तो आप इतना सक्रिय नहीं है कि मेरे ख्याल से। अभी सरकार में था, मैं सरकार में था कुछ 2-3 महीना, अभी फ्री में हूँ। फिर आप 25 शुरू होते ही मैं पार्टी नहीं तो सरकार में रहूंगा। सरकार में रहने के कारण, क्योंकि अपने यहाँ एक जगह तो बैठे नहीं रह सकते है ना, बदलाव होना पड़ेगा, यंग एनर्जी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और बीजेपी एक ऐसा पार्टी है, केडर बेस्ड पार्टी है, हमको केडर तय करना पड़ता है। सर, आप इतने सीनियर कार्यकर्ता है, आपका बीजेपी में एक स्लोगन है जो सीनियर है सबको साथ लेके चलना है, तो आपको क्यों इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिल रहा है? मेरा ही समय नहीं मिला, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा जगह में बहुत लोग हैं, तो जबरदस्ती करना भी ठीक नहीं है। किसी को तो संभालना पड़ेगा ना, उसके लिए कैंपेन और व्यवस्था भी तो करना पड़ेगा। एक मौका मिलना चाहिए, जैसे नहीं लगता है क्या? एक
आपको एक बार मौका मिलना चाहिए बोलते। एक तो है समाज है, एक तो है विकास योग्य है, दूसरा जो है पार्टी भी चाहता है आती के उसको जिता के सरकार में शामिल करेगा, वो समय तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि केडर बिल्ड करके केडर से आता है, और यहाँ भी तो वो हमारा पद्धति आएगा होगा, आना चाहिए। आने वाले दिनों में राज्यसभा यहाँ का एक सीट खाली होगा, पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करेगी।